बाबा साईं बहुत नाराज हो रहे थे ना। मगर अब ठीक है। आई एम सॉरी, इस घर में आते ही तुम्हें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी। इतने फॉर्मल मत हो आलम, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बात मानकर मैंने तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दिया। मारिया, कभी ऐसा सोचना भी नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल आ सकती। तुम इस तरह अजनबियों जैसा बिहेव करोगे तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना। ओके, अब नहीं करो। आलम, मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता एक नॉर्मल रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बात कितनी ही बड़ी सच्चाई क्यों ना हो, एक हकीकत तो अपनी जगह है ना। वो क्या? कि हमारी जिंदगियां एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हैं कि हमारी सारी खुशियां, दुख, छोटे बड़े सारे प्रॉब्लम्स और खानदान एक है। लेकिन आलम, रिश्ता चाहे जो भी हो, हमारी दोस्ती तो पहले रहेगी ना। हाँ, हमारी दोस्ती सबसे पहले। एक बात तो बताओ, बहुत मोहब्बत करती थी अपने पिछले शौहर से। वो मेरा शौहर नहीं था, सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसे सिर्फ मेरा निकाह हुआ था। एक ऐसा रिश्ता जो कागज पर शुरू हुआ और कागज पर ही टूट गया। और इस रिश्ते के टूटने का बहुत दुख है तुम्हें। आप बार बार उसका जिक्र हमारे दरमियान क्यों ले आते हैं? जो शख्स हर वक्त हमारे दरमियान है, उसका जिक्र करने से इतना गुरेज क्यों? वो हमारे दरमियान नहीं है वकार। है, बिल्कुल है। और इसीलिए तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश करती हो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। देर तक खुद को कामों में उलझाए रखना, देर तक राबिया के कमरे में बैठे रहना, आखिर क्या मतलब है इन बातों का? यही ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं और तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है इस रिश्ते में। मैं नहीं जानती वकार कि आपको कैसे यकीन आएगा, लेकिन प्लीज मेरा यकीन कर। वो शख्स मेरे दिल में तो क्या मेरी सोच में भी नहीं है। आलम, मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता एक नॉर्मल रिश्ता नहीं है, एक हकीकत तो अपनी जगह है ना। वो क्या? रिश्ता चाहे जो भी हो, हमारी दोस्ती तो पहले रहेगी ना। हाँ, हमारी दोस्ती सबसे पहले। आलम, आज जिंदगी में पहली बार मैंने झूठ बोला, और वो भी अपने शौहर से। कितनी आसानी से कह दिया कि आप मेरे दिल में तो क्या,
मेरी सोच में भी नहीं है। हालांकि आलम, अब तो मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में है। मैं कभी भी किसी भी लम्हे आपको नहीं भूल पाती। उस लम्हे भी नहीं जब मुझे उस शख्स को अपना आप सौंपना पड़ता है जो मेरी जिंदगी में तो है मगर मेरे दिल में नहीं। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर घुटन हो रही थी। इस मकान के सन्नाटे से डर लग रहा है। लेकिन ये फैसला तो तुम्हारा ही था ना कि तुम यहाँ रहोगी। कि फैसला मैंने जरूर किया था, लेकिन तन्हा रहने का नहीं। और मेरे इस फैसले से उन्होंने मुझे तन्हा छोड़ दिया। और जिसे देख के मेरी ममता को करार आता था, उसे भी मुझसे दूर कर दिया। मुझे अपनों से ये उम्मीद नहीं थी। गुलनार, तुम तो कहती थी कि तुम बहुत अजियत पसंद हो चुकी, फिर उनके दूर जाने से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हालांकि वो तुम्हारे अपने भी नहीं है। अजियत पसंद लोग इतने कमजोर तो नहीं होते ना। बुलवा माँ, आप जानती हैं, वो लोग मुझे अपनों से भी बढ़ के हैं। अगर तुम उन्हें अपना समझती ना तो उनके खुलूस भी इस तरह शक नहीं करती और ना ही उनके फैसले को कबूल करने से इनकार करती। हालांकि इसमें तुम्हारी अपनी भलाई पोशीदा है। मैं एक बात बोलूं, तुम्हें बुरी जरूर लगेगी पर मैं भी बोलूंगी जरूर। तुम माँ हो मगर खुद कर्ज माँ, जिसे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि उसकी ममता को तस्कीन कैसे मिलेगी। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बेटे के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। अगर मैं खुद गर्ज होती तो अपने जिगर के टुकड़े को यूं आलम के हवाले कर देती। कर दिया है मगर पछता भी रही हो। तुम आजकल उसे वापस लाने के मंसूबे बनाती रहती हो। देखो गुलनार, ये आसाइशें, सहूलतें, कि उनके साथ की बदौलत अगर तुम ये समझती हो ना कि तुम अपने बच्चे को पाल सकती हो, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें लोगों की मेहरबानियों की वजह से तुम्हें मिली है। इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है पुत्र, कोई हक नहीं है। तुम आज भी उसी तरह खाली हाथ हो गुलनार, जिस तरह अपने घर से निकलते वक्त थी। सोचो, अगर आज ये लोग तुम्हारी सरपरस्ती से हाथ उठा ले तो क्या तुम साहिर को अकेले पाल सकोगी? कैसा है सारे इश्क है